जन स्वराज की सरकार बनी और 1 घंटे में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। फिर वो बिहार के युवाओं को शराबी बनाना चाहते हैं और ये आ जाएंगे तो ये तो पता नहीं अभी ड्रग्स और शराबी बिक रहा, पता नहीं क्या क्या बिकवाएंगे। इस अरविंद केजरीवाल वाला फॉर्मूला बिहार में लगा चुके हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार में अगर आरजेडी की सरकार आई तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। यही हाल होगा जो दिल्ली का हुआ है। राम मांझी क्या कह रहे हैं, दूसरे दल वाले क्या कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम है। जन स्वराज पिछले 2 साल से हम लोग कह रहे हैं, जिस दिन जन स्वराज की सरकार बनी 1 घंटा के अंदर बिहार से शराबबंदी खत्म। आरजेडी लगातार कटाक्ष करती है कि चचा अब थक गए हैं, तो कहीं आपका भी इशारा उसी तरफ तो नहीं है कि चचा थक गए हैं? रेस्ट हमारे वैकेंसी है नहीं सीएम की वजह तो, और जब हुआ है तो मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के अगले सीएम बनने के लिए तैयार है। तो वैकेंसी बहुत दूर है। प्रशांत किशोर जी को बोलिए पहले पार्टी बनाइए, मेहनत कीजिए, और ऐसे एक आप सोच रहे कि हम हवाई में मुख्यमंत्री बन जाएंगे और शराब का ठेका फिर से खोल देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। साफ तौर पर प्रशांत किशोर अभी पार्टी का ऐलान भी नहीं किए, लेकिन उससे पहले उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर हमारा मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार के अंदर 1 घंटे में शराब खोल दी जाएगी। साफ तौर पर कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को फिर से एक बार नशे की लालच दी जा रही है और नशे में धकेलने की कोशिश की जा रही है। क्या बिहार की जनता जो है एक पौवा पे अब एक पार्टी को वोट देगी? ये तो साफ तौर पर राजनीति को गर्म कर चुका है। इसी बीच साफ तौर पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर हमारी सरकार आई तो। इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एलजेपीआर के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा जी हैं। इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा बयान कि बिहार में हमारी सरकार आती है तो 1 घंटे में शराब खोल देंगे। नहीं, प्रशांत किशोर जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है। उनको इस प्रकार का बयान समझ में नहीं आया किस मकसद से उन्होंने दिया है, क्या चाहते हो। अभी राजनीतिक उन्होंने नई पार्टी भी नहीं बनाई, और क्या बिहार के युवाओं को, बिहार की जनता को क्या नशे के उसमें धकेलना चाहते हैं, नशे के सागर में ले जाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति है और उनसे अच्छी राजनीतिक की उम्मीद है। वो घर घर जा रहे हैं, अच्छी बात है, हम लोग भी उनके सोच के फैन हैं। लेकिन इस प्रकार से बयान देना कि वो शराब खोल देंगे तो फिर वो बिहार के युवाओं को शराबी बनाना चाहते हैं, और लालच देकर अगर वो चाहते कि शराब बिहार की जनता उनको वोट कर देगी, उनके पार्टी को वोट करेगी, तो ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसकी पक्षधर नहीं है। मेरे नेता मेरे प्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा से कहते हैं कि हम लोग शराबबंदी के विरोध हम लोगों ने सबसे पहले किया था, लेकिन वो सही तरीके से लागू नहीं हो पाया। हम लोग हमेशा कहते आए कि शराब नहीं बिकना चाहिए और भी कोई नशा नहीं बिकना चाहिए बिहार में। जिस प्रकार से आज ड्रग्स बिक रहे हैं या और चीज़ें बिक रही वो भी नहीं बिकना चाहिए। तो अगर ये आ जाएंगे तो ये तो पता नहीं अभी ड्रग्स और शराब बिक रहा, पता नहीं क्या क्या बिकवाएंगे। इसलिए प्रशांत किशोर जी की बयान का हम लोग समर्थन नहीं करते, ना मैं करता हूँ, ना मेरे नेता मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान साहब करते हैं। लेकिन वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस वक्त बिहार में दारू बंद है, उसके बावजूद भी फ्री होम डिलीवरी हो रही है। अब वो किस चीज़ को देख के कह रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं। अब वो फ्री होम डिलीवरी किनको हो रहा है, कौन कर रहा है, ये प्रशांत किशोर जी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मेरा और मेरी पार्टी और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है कि शराबबंदी बिहार में है तो होना चाहिए, लेकिन वो सही तरीके से लागू होना चाहिए। अगर प्रशांत किशोर जी ये सपना देख रहे हैं कि हम आएंगे और फिर से शराब खोल देंगे तो ये बहुत दूर की कौड़ी है और राजनीति में तो आसान नहीं है। अभी चिराग पासवान जी हैं बिहार में, जो कहते हैं वो करते हैं, तो फिर इतना आसान नहीं अभी चिराग पासवान जी को पीछे करके कोई। अभी वैकेंसी है नहीं सीएम की वजह तो, और जब हुआ है तो मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के अगले सीएम बनने के लिए तैयार हैं। तो अभी वैकेंसी बहुत दूर है। प्रशांत किशोर जी को बोलिए पहले पार्टी बनाइए, मेहनत कीजिए, और ऐसे एक आप सोच रहे कि हम हवाई में मुख्यमंत्री बन जाएंगे और शराब का ठेका फिर से खोल देंगे, बहुत दूर है अभी। मतलब आप कह रहे हैं कि 2025 के चुनाव में एनडीए की सरकार आती है तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल मेरा मानना है। देखिए, हम लोग घटक दल में है, एनडीए में है, और अगर मैं कुछ कहूँगा तो वो एनडीए मतलब एक गठबंधन के धर्म का पालन नहीं होगा। लेकिन मैं पर्सनली बोल रहा हूं कि मेरे नेता को मुख्यमंत्री होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये मेरा मानना है। आप इसको उससे मत जोड़िएगा कि एनडीए ने बोल दिया, या ये सिर्फ मेरी अपनी सोच है और हमेशा रहेगी कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान जैसा चाहिए। बिहार फर्स्ट हमारी पार्टी का विजन है। हमको बिहार को आगे लेके जाना है। मेरे नेता ने सब कुछ त्याग दिया था बिहारी फर्स्ट के लिए। जिस तरह से आरजेडी लगातार कटाक्ष करती है कि चचा अब थक गए हैं, तो कहीं आपका भी इशारा उसी तरफ तो नहीं है कि चचा थक गए हैं? रेस्ट के हमारे अभिभावक हैं, माननीय हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी।
आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहे। हम लोगों पे हमारे जितने बिहार के लोग हैं, हमारी पार्टी सब पे, मेरे नेता पे उनकी हमेशा आशीर्वाद बना रहे। हम लोग ये सोचते हैं, हम चाचा नहीं कह सकते कि थक गए। ये तेजस्वी जी की सोच हो सकती है, छोटी संकीर्ण सोच है उनकी, सोच जो बहुत छोटी है, संकीर्ण है उनकी। क्योंकि उनके साथ जब होते हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं चाचा, तब तो पूरा आशीर्वाद और एकदम ऐसे गोद में बैठ के खेलते हैं। और जैसे चाचा जी साइड होते हैं तो फिर उल्टा सीधा बयान देना शुरू कर देते हैं। एक तो पर्सनली किसी पे अटैक नहीं करना चाहिए। राजनीतिक आप कितना भी ध्रुव कीजिए, क्योंकि आप उन्हीं के साथ जाते हैं तो फिर कैसे अच्छे हो जाते हैं। जब नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी के साथ चले जाएंगे, 2 बार गए, फिर कैसे अच्छे हो गए। तो इसीलिए राजनीतिक में पर्सनल बयान से बचना चाहिए। और मैं कहूँगा कि जो बयान दिया है प्रशांत किशोर जी ने, इससे हमारी पार्टी इससे कभी इत्तेफाक नहीं रखती। बिहार में पोस्टर वॉर चल रहा है, कई जगह पे पटना में पोस्टर लगे हैं। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 2029 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। और ऐसे में आपका ऐलान क्या लग रहा है कि ये एनडीए में फूट पड़वा सकती? नहीं, मैंने अपना पर्सनल बोला आपको, मैंने कभी नहीं कहा कि एनडीए का बयान है। मुख्यमंत्री हैं, अभी भी मुख्यमंत्री वही हैं, चेहरा भी वही होंगे। अच्छा है, हम लोगों के साथ हैं। लेकिन मेरी सोच है, हर पार्टी का अपना सोच होता है, मेरा अपना सोच है। मैं सोचता हूँ मेरा नेता मुख्यमंत्री बने और बिहार सबसे आगे जाए। जो हमारा विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको लेके मेरे नेता सबसे आगे जाए और वही बिहार को सबसे आगे ले जा सकते हैं, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी अपनी रोटी सेक रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वाला फॉर्मूला बिहार में लगा चुके हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिहार में अगर आरजेडी की सरकार आई तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। यही हाल होगा जो दिल्ली का हुआ है। ये फ्री की लालच देने वाले, मैंने कहा इनकी मानसिकता जो नक्सली जैसे हैं, ये फ्री का लालच देके हमारे बच्चों को अपाहिज करते हैं। हमारे जो आने वाले पीढ़ी, उनको अपाहिज करना चाहते हैं। ये हम लोगों को सोचना है कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं। क्यों चाहिए भाई फ्री की? हम लोग मेहनत कश लोग हैं। केजरीवाल जी ने आज क्या फ्री दिया दिल्ली को? एक झुग्गी में भी 300-400 किलो वाट, ये जो फैक्ट्री में लगती है वाट, उस वाट की बिल आ रहा है झुग्गियों में भी। तो केजरीवाल जी ने फ्री दे के देख लिया, बर्बाद कर दिया दिल्ली को। तब उन्हीं गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के, तो को बर्बाद तो करना चाहेंगे ना, वो क्यों आबाद करना है? मेरे नेता बिहार को बिहार फर्स्ट करवाना चाहते हैं और ये तेजस्वी जी फ्री का लालच देके बर्बाद करना चाहते हैं। तो इनकी जो इंडिया गठबंधन है, इनके जो रिलेशन है, इसी बुनियाद पे है कि झूठ बोलो, राजनीतिक करो, जनता में एक झूठी अफवाह फैलाओ और जीत के और फिर मौज करो। क्या लग रहा है सर 2025 में बिहार की हवा किस तरफ है? इंडिया अलायंस या फिर इंडिया गठबंधन? जीरो पे आउट है। एनडीए की सरकार बनेगी और पूरी बहुमत से बनेगी, रिकॉर्ड मतों से बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर सुना, प्रशांत किशोर लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि बिहार में अगर हमारी सरकार आती है, हमारा मुख्यमंत्री बनता है, तो उसके बाद बिहार में शराब को फिर से खोल दिया जाएगा, कोई भी होम डिलीवरी की जरूरत नहीं होगी। वहीं पर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, आम जनता को बहुत सारी सुविधाएं देंगे। तो वहीं पटना के अंदर नीतीश कुमार का भी पोस्टर लग गया है कि 2029 तक बिहार की गद्दी पर नीतीश कुमार ही विराजमान रहेंगे। बहरहाल इस चीज को लेकर बिहार की जनता क्या सोचती है, वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय सागर।